नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जिले के मुख्यालय जशपुर के रणजीता स्टेडियम में भिड़ंत 17 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जिले भर से आए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहियाओं ने अपने अपने आंगनबाड़ी में ताला जड़ दिए हैं। वही छोटे छोटे बच्चों को, जन्मजात बच्चों को और गंभीर कुपोषित बच्चों और गर्भवती माताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन कार्यकर्ताओं सहिकाओं की विशेष मांगे रखी गई हैं। इन लोगों का कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज 17 दिन बीतने पर देवेंद्र पटेल प्रांतीय संयोजक, PR कौशिक प्रांतीय संरक्षक, सुमन यादव प्रांतीय सचिव, चंद्रशेखर पांडे चमेली सहित उषा रानी C2 राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रवक्ताओं ने जमकर प्रदेश सरकार को निशाना साधा। सभी वक्ताओं ने मंत्री और मुख्यमंत्री को जमकर खरी खोटी सुनाई। वही कहा कि मुख्यमंत्री अपने वादे के खिलाफ कर रहे हैं और हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस कमर तोड़ मेहनत और महंगाई से हम सभी कार्यकर्ताओं सहिकाओं को परिवार चलाना बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष ध्यान की बात यह है कि आज यज्ञ हवन भी किया गया। सद्बुद्धि मंत्री और मुख्यमंत्री को मिले और हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहिकाओं की मांगे मान ली जाए। आज हमारे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ 1 लाख की संख्या में हैं। वो आज हड़ताल पे 23 तारीख से लगातार हड़ताल पे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। और उसका कारण एक ही चीज़ है कि सरकार जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनको नर्सरी शिक्षक का दर्जा देंगे, कलेक्टर दर्जा देंगे। लेकिन 4 साल व्यतीत होने के बाद भी और लगातार इस अवधि में 4 साल तक हमने हमारे प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार भेंट किया और माननीय महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया से भी भेंट किया, लेकिन अभी तक आश्वासन ही मिलता रहा। और अब जब जो है चुनावी वर्ष है, ये अंतिम बजट है मार्च का छत्तीसगढ़ सरकार का, इसलिए हमारी बहनें जो है ये सरकार को याद दिलाते दिलाते थक गए और अब धैर्यता का जो सीमा था उनका ख़त्म हो चुका। और धैर्यता की सीमा ख़त्म होने के बाद भी सरकार ने जो चुप्पी साधी, उसके कारण एक पूरे प्रदेश भर में एक माहौल बना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का जो भी संगठन है वो सारे संगठन एकत्रित होकर संयुक्त मंच बना के आज सरकार को ध्यानाकर्षण लगातार 23 तारीख से कर रहे हैं। हमारी ये सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी में 23 तारीख से हम बैठना चाहते थे हमारी बहनें, लेकिन छत्तीसगढ़ की अपनी धरती में अपनी बहनों को जगह राजधानी में नहीं मिला, जिसके कारण सरकार को घेरने के लिए इसका विस्तार करते हुए पूरे जिले में प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पे बहुत सारे कोशिश की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से हर महीना हमारा डेलीगेशन संयुक्त मंच का जाता है, लेकिन एक ही बात आश्वासन मिलती है कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन करेंगे कब ये समय नहीं आ रहा है, जिसके कारण प्रादेशिक स्तर पर संयुक्त मंच ने निर्णय लिया कि अब तो आर और पार की लड़ाई होगी, और जिसके कारण पूरे प्रदेश के हर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं धरने पे बैठी हैं। और ये मांग पूरी नहीं होगी। हम माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, इस जशपुर के इस सभा के माध्यम से, कि हम आपसे सम्मानजनक वार्ता चाहते हैं। वार्ता के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का जो वादा किए थे उस वादा को आप निभाइए। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की जुझारू आंगनबाड़ी वर्कर क्रांतिकारी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि राज्य के अंदर 1,06,000 आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर जो काम करते हैं, आज अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए लगातार 17 दिन से हड़ताल पे हैं और बहुत बहादुरी के साथ लड़ रही हैं, सरकार के दमन का मुकाबला कर रही हैं। चाहे रायपुर में छत्तीसगढ़ की सरकार ने इनका जो मंजूरी भी कैंसिल कर दिया, पर फिर भी ने बूढ़ा तालाब पे अपने स्थान को छोड़ा नहीं है। दूसरा कि जो आपने स्मृति ईरानी के में बात करा, तो बहुत शर्म की बात है कि स्मृति ईरानी जी के लिए कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर झूठी स्टेटमेंट दी है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। जब आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर के काम के बारे में, उनके काम के बदले दाम के बारे में माननीय मेंबर पार्लियामेंट ने पहली बार 20 MP ने आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की बात के लिए सवाल पूछा, और बीजेपी की गवर्नमेंट आती है 2014 में और स्मृति ईरानी जी रिप्लाई देती है 2008 में क्या मिलता था और आज क्या मिलता है, और पूरा गुमराह किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युटी देना चाहिए, और ये ग्रेच्युटी का ऑर्डर 25 अप्रैल 2022 का है,
और 25 अप्रैल 2022 के ऑर्डर को अभी तक इम्प्लीमेंट करने के लिए स्मृति ईरानी जी ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखने को भी नहीं बोला है। किसी भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी तक नहीं दिया है। और तो लगातार 3 दिन का महापड़ाव हमने दिल्ली में जब किया और स्मृति ईरानी से जब बात किया तो उन्होंने बोला था मोदी भाई आपको खुश कर देंगे। पर अभी जो बजट आया है वो सबने देखा है कि मोदी भाई ने बजट कैसा दिया है। उस लाल अटैची में लेके जब निर्मला जी आई है तो लग रहा था देश को बहुत बड़ा गहना देने वाली है, पर उस गहने से निकला क्या? वो कि कुछ कारपोरेटों के लिए कुछ निकला होगा। महिला विरोधी बजट है, शिक्षा विरोधी बजट है, स्वास्थ्य विरोधी बजट है, मजदूर विरोधी बजट है। उस बजट की जितनी निंदा की जाए इतनी कम है। 2018 के बाद आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को 5 साल से भारत की सरकार ने 1 रुपये का भी बढ़ोतरी नहीं किया है और लगातार महंगाई है जो अमर बेल की तरह बढ़ती जा रही है। हमारा मानदेय बढ़ने की बजाय घटता चला जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ 50 रुपये में आती थी वो चीज़ अब 90 रुपये में और 100 रुपये में आ रही है। गैस का सिलेंडर की बात करें तो वो 3 गुना रेट हो गया है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में ईंधन का प्रबंध भी नहीं है। बच्चों का राशन है, अब महंगाई इतनी बढ़ गया तो वही 8 रुपये पे खड़ा है। ईंधन है वही उसी जगह पे खड़ा है, तो बड़ा नहीं वो घटा है। और आंगनवाड़ी वर्कर बड़ा है तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर काम का बोझ बढ़ा है। संयुक्त मंच का निर्माण हुआ है और संयुक्त मंच के जरिए जो ये पूरी जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ये 17वां दिन है, जो कि बहुत ही सफल रहा। और ये सरकार को बिल्कुल मजबूर कर देगी सोचने के लिए कि अब उनके लिए क्या है और क्या उनका करना होगा और क्या इन लोग कर पाएंगे। ये तो अगले 6 महीने में पता चल जाएगा कि अगर हमारे लिए कुछ ना किया जाए, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए कुछ ना हो या कुछ हमारे लिए अच्छी पहल ना हो, तो ये 6 महीने के अंदर उनको निश्चित रूप से हमारी बहनें अच्छे से अच्छे रिजल्ट उनको देंगे जो चुनाव में रहेगा। जब वो आज हमको नहीं सुन पा रहे हैं तो चुनाव के समय सारी कार्यकर्ताएं बहनें, हमारी सहायिका बहनें, उनके लिए भी बहरे हो जाएंगे। जो आज वो हमारे लिए बहरे हो चुके हैं तो उस समय हमारी सारी बहनें पूरी आँख और कान दोनों बंद कर देंगे कि आप कौन हो, हम आपको पहचानते नहीं। आप कौन हो, आपको पहचानते नहीं, क्योंकि 4 साल हो गया हमको बेवकूफ़ बना के रखे हैं कि हम आपको कलेक्टर देंगे, हम आपको शिक्षक के रूप में लेंगे। लेकिन ऐसा झूठा आश्वासन देके हमारी भोली भाली बहनों को, जनता को इतना बेवकूफ़ बनाया है। वो अभी हमारी बेवकूफ़ बहनें जो बन गई हैं, क्योंकि इन लोग सीधी सादी भावनात्मक हैं और भावनाओं से सोचती हैं। तो अब नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी सारी बहनें अब जागरूक हो चुकी हैं, समझदार हो चुकी हैं, शासन प्रशासन को, अधिकारियों को बहुत अच्छे से समझ गई हैं। आइंदा कभी कोई भी सत्ता आए, वो सत्ता भी सिर्फ 5 साल रहेगी, क्योंकि हमारी बहनें ठान चुकी हैं अब 5 साल रहेगी। अब कोई सत्ता को हम लोग रखने नहीं देंगे। जो हमारी सुनेगी वो हम करेंगे, उनको लाएंगे, और जो नहीं सुनेगी बिल्कुल नहीं लाएंगे। ये इनकलाब के साथ में हम हड़ताल पे बैठे हैं और अगर नहीं पूरा होगा तो और उग्र करेंगे।